ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, आज देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे हो सकता है कुछ ही टाइम पहले या फिर जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आपने फील किया होगा, क्योंकि जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम ऐसी एनर्जी है कि ऐसा स्ट्रेस है कि किसी काम में मन ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, और वो छोटा सा छोटी छोटी वजह पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाना। ये पता है, आपको पता है, आपको ट्रस्ट है कि ईश्वर साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर पल वो मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी थोड़ा सा कहीं पे कि सिचुएशन ऐसा लगना कि जैसे पहले जैसी ही सिचुएशन है, कुछ चेंज नहीं। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है जब जिस समय आपको ये वीडियो मिला है। और इसीलिए मैं ये चेक कर रही हूँ कि चेक क्या कर रही हूँ, यूनिवर्स का ही प्लान है, यूनिवर्स ने ही डाउनलोड दिया है कि मैं आज आपको ये बोलूं कि इस स्ट्रेस से कैसे निकलना है। इस स्ट्रेस के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स का ही ये मैसेज है कि वो आपको इस स्ट्रेस से निकालना चाहते हैं। और ये स्ट्रेस इतना हैवी नहीं है कि इससे आप ओवरकम ना कर सकें, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा मन उचट जाना, किसी चीज़ में मन ना लगना। पूजा भी कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बहुत मन से नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसीलिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, डिवाइन देखिए, डिवाइन क्या कह रहे हैं कि तुम बेकार में इतने स्ट्रेस में हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो अथाह प्यार करते हैं आपसे। ईश्वर के प्यार की था तो कभी ली नहीं जा सकती। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि बेटा, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ ना, उतना खैर ईश्वर की जैसा प्यार तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हें मैं अपना प्यार सिद्ध करूंगा। यानी ईश्वर इस एनर्जी में है। ईश्वर का ये संदेश है कि ईश्वर सिद्ध करेंगे। अब भगवान भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। तो खुद भगवान अपने भक्तों के लिए यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्रेम, मैंने तुमसे प्रेम किया है तो मैं अपने प्रेम को सिद्ध करूंगा तुम्हारा भौतिक जीवन में। प्यार की प्यार की बारिश करके आपके जीवन में ईश्वर प्यार की बारिश करने वाले हैं, प्रेम की, स्नेह की बारिश करने वाले हैं। और यही यही चीज़, इस ऐसा करके ही ईश्वर को सुकून मिलेगा। तो कहेंगे तभी मैं सिद्ध कर पाऊंगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईश्वर का कहना है कि मैंने देखा है कि तुम कितने परेशान हुए, कितना तुमने रिजेक्शन झेला है, सबने तुम्हें सताया है, उसके बाद भी तुमने मुझ पे भरोसा नहीं छोड़ा। उसके बाद भी तुम्हें एक उम्मीद रही कि ईश्वर है ना मेरे साथ। दुनिया नहीं अपना रही तो क्या हुआ, दुनिया नहीं समझ रही तो क्या हुआ, ईश्वर है ना मेरे साथ। ये तुमने जो विश्वास मुझ पे बना के रखा है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये विश्वास मैंने देखा नहीं? तुम उन परिस्थितियों में भी मुझ पे विश्वास बनाए थे जिन परिस्थितियों में बहुतों के विश्वास डोल जाते हैं, बहुत मुझे गलत कहने लगते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ईश्वर तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुमने हमेशा यही कहा होगा कुछ मेरे से हुई होगी कुछ गलती। ईश्वर कभी ना कभी, जब आप ईश्वर आपको संदेश दे रहे हैं कि तुमने हमेशा ऐसी भावनाओं को वरीयता दी है कि जैसे ईश्वर, जिस ईश्वर को चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है, क्या उस ईश्वर को मेरी चिंता नहीं होगी? ऐसे विश्वास पे तुम रहे हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे भौतिक जीवन में प्रेम की बारिश करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में वही व्यक्ति, वैसे ही लोग रहेंगे जो तुमसे प्रेम करेंगे, जो खुल के, जो तुम्हें सच्चा प्रेम देंगे। बस वही लोग तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रेम की परिभाषा नहीं आती, वो तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं, दूर दूर तक वो ठहरेंगे नहीं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी से हर ऐसे व्यक्ति को हटा रहे हैं जिसको जिसको सिर्फ लालच आता है, जिसको सिर्फ भौतिक लगाव आता है, बस प्यार जताना आता है, धोखे का यानी झूठ फरेब का प्यार देना आता है, सच्चा
प्रेम देना नहीं आता, तो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब मैं चुन चुन के ऐसे लोगों को ला रहा हूँ जो सच्चा प्यार देते हैं। माना कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, तुम्हें बहुत दर्द झेलना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि इस दुनिया में प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, जिस दुनिया को तुम ये सोचते हो कि इस दुनिया में प्यार की कोई कदर नहीं है, प्यार करने वाले वाले लोग नहीं हैं, तो मेरे बच्चे क्यों भूल जाते हो कि इसी दुनिया में तुम भी तो हो। तुम भी तो इसी दुनिया में रहते हो और तुम भी तो सबसे प्रेम देते हो, सबको प्रेम देते हो। तुम रो के रह जाते हो लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाते हो। तुम्हारा दिल हर कोई दुखा जाता है, तो तुम्हें क्या लगा तुम दुनिया में अकेले हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे लोग कम ज़रूर हैं दुनिया में, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो तुम्हारी जैसी दशा में हैं, जिन्हें जिन्हें दुनिया ठुकरा रही है। क्यों ठुकरा रही है? जिन्हें मैं अपनाता हूँ ना, दुनिया उन्हें ठुकराएगी, क्योंकि दुनिया में वो शक्ति नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। ये तनाव तुम्हें दिया ही इसलिए गया है कि तुम इसमें और मजबूत बन जाओ, तुम्हारा विश्वास और स्ट्रांग हो जाए। हर बार तुमसे यही कहा गया कि तुम्हें सब मुश्किलें इसलिए दी गई हैं ताकि तुम और मजबूत और मजबूत और मजबूत। मेरे बच्चे, मजबूत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें पत्थर बनाना चाहता था। मजबूत करने का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम्हें अब कोई रुला ना सके। तुम्हारी भावनाएं इतनी शांत हो कि उसमें कोई पत्थर फेंक के उनमें हिलोरे ना उठा सके, तुमने उनमें लहरें ना उठा सके, अनावश्यक लहरें ना उठा सके। मेरे बच्चे, आज तुम उसी जगह पहुंच गए हो। तुम एक एक सुदृढ़ प्रेम की मिसाल बन गए हो। तुम प्रेम देना तो अब अभी भी जानते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना तो मजबूत हो गए हो कि तुम्हें दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे तुम्हें मैं और मजबूत बना रहा हूँ, ऐसा आपको ईश्वर बोल रहे हैं। और ईश्वर का सबसे बड़ा, सबसे पहला संदेश तो यही है कि आपके जीवन में अब सिर्फ आपको प्रेम देने वाले लोग रहेंगे। इनमें वो पर्सन सबसे पहले होगा जिसका जिसका जिसके प्रेम का इंतज़ार आप बेसब्री से कर रहे हो। ये ईश्वर का पहला संदेश है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें जिस जिस प्रेम का तुम इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हो, वो सबसे पहले आएगा और शान से आएगा। डरते डरते नहीं आएगा, समाज दुनिया की परवाह नहीं करेगा, शान से आके तुमसे कहेगा कि हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। उस व्यक्ति को मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ला रहा हूँ। आपके लिए सबसे पहला संदेश ईश्वर का, और सबसे प्यारा क्या, अभी तो ईश्वर और संदेश आपको दे रहे हैं, लेकिन ये पहला संदेश बहुत प्यारा है कि बस प्रेम की बारिश हो रही है। यानी आपके दिल की धरती जो सूख गई थी ना, जो बंजर हो गई थी, जिस पे दरारें पड़ गई थी प्रेम की सूखा की वजह से, अब इस पे बारिश होगी। ऐसी बारिश होगी कि खुशियों की फसल लहलहाएगी। वो दृश्य सोचिए कि रेगिस्तान में ऐसी ऐसी ज़मीन जहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, इतना सूख गई है ज़मीन, और वहाँ जब बारिश होती है तो बारिश में बहुत सारे पौधे उगते हैं और बहुत सारे फूल लगे हैं, और बहुत से ऐसे ऐसे पौधे उगाए हैं जिनमें फल लगे हैं, फूल फल वाले पौधे। इतनी हरियाली, इतना चमन। और कुछ पहले ये क्या था? बंजर धरती, और अब उस पर क्या है? एक प्यारी सी प्रकृति मुस्कुरा रही है, तितलियाँ उस पर मस्ती कर रही हैं। ऐसा ऐसा चमन आपके दिल में महकने वाला है। ऐसे आपके दिल में ऐसा चमन भगवान बनाने वाले हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह से खूबसूरत मैं बना रहा हूँ। ये सिर्फ ख्यालों ख्वाबों में नहीं होगा, ये इस भौतिक जीवन में भी होगा। इस भौतिक जीवन में अब लोग आपको प्रेम करने वाले आ रहे हैं। दूसरा संदेश ईश्वर आपको दे रहे हैं, ओ माय गॉड, जस्टिस। जिसने रुलाया है, जिसने रुलाया है ना, आपके एक एक आंसू का हिसाब हो रहा है, एक एक आंसू का। और हिसाब क्या, किसी को माफ़ी नहीं मिल रही है। आप भले ही माफ़ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हे ईश्वर, सबको तुमने बनाया है, तो ईश्वर कह रहे हैं हाँ, सबको मैंने बनाया है ना, तो सबको दंड भी मैं ही दूंगा। मेरे बच्चे को, सबको मैंने बनाया, तुझे भी मैंने बनाया था, और इन दुष्टों को भी मैंने बनाया था, लेकिन तू तो मेरी तरफ चलता रहा, और ये दुष्ट ये क्या कर बैठे। तो तुझे क्या लगता है, मैंने बनाया तो इसका मतलब मैं छोड़ दूंगा? मैंने बनाया तो मैं पर्सनलिटी करूँगा? जो सही राह पे चला है, मुझे उसकी मदद करनी है। तुम सही राह पे चले हो, डिवाइन आपको करेंगे, तुम सही राह पे चले हो। तुमने त्याग, बलिदान और दूसरों के दुख दर्द को समझा है। तुम्हें क्या ऐसे ही रोने दूंगा? मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड है एक तो, सबसे पहला कार्ड इतना प्यारा, किंग ऑफ कप्स, इतना प्यारा कार्ड। उसके बाद जस्टिस। डिवाइन कह रहे हैं एक एक आंसू का बदला तुम नहीं जानते, मैं सूद समेत लेता हूँ, मैं किसी को उधार नहीं छोड़ता। धरती माता, जब एक बीज डाला जाता तो एक बीज से जो
जो पौधा बनता है उसमें कितने फल लगते हैं, कितने बीज बनते हैं उससे, तो धरती माँ सूद समेत लौट आती हैं। तो जिसने जिस जिस भावना से आपको, इस पे 11 नंबर है, ये 10 नंबर और 11 नंबर अगर तीनों को लिखा जाए, 10 यानी 10 एंड 11, तो ये कंप्लीशन का नंबर हो रहा है। आप मास्टर नंबर यहाँ आ गया, यानी ज़बरदस्ती बहुत बड़ा वाला जस्टिस मिल रही है आपको, बहुत आपको अब उन बातों में, ये बड़े बड़े जो काम अटके हुए थे आपके ना, बहुत बड़े बड़े काम, जैसे आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, प्रेम जीवन आपका पूरी तरीके से, प्रेम या दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से ख़राब था, आपको अपने रिश्तों ने रुलाया, आपको अपनी ऑफिशियल लाइफ में रोना पड़ा, हर तरफ जो आपको रोना पड़ा था ना, वो सब अब खत्म हो रहा है। ईश्वर आपके साथ न्याय कर रहे हैं, और न्याय ऐसा करेंगे कि जिन लोगों ने आपसे काम लिया, आपको कुछ नहीं समझा, वो लोग आपके अंडर में आएंगे, आप उनको रूल करोगे। ये अलग बात है कि आप प्यार से डील करोगे, उन्होंने बड़े गलत तरीके से आपको डील किया है, आप आध्यात्मिक हो, लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको रुलाया, वही लोग आपके अंडर में आएंगे, आपसे, आपके आगे आके गिड़गिड़ाएंगे, आपसे मिन्नतें मांगेंगे, आपसे मदद की गुहार लगाएंगे। और उस वक्त भगवान कह रहे हैं कि उस वक्त बेटा तेरी मर्जी होगी, तेरी मर्जी है, तुझे जो अगर सज़ा देना चाहेगा तो मैं सज़ा दूंगा, और अगर तू माफ़ करना चाहेगा तो मैं माफ़ करूंगा। तो यहाँ पे आपने पहले से ही माफ़ कर रखा है अपने शत्रुओं को, बस आप तड़पे हो, आप रोए हो, आपने ईश्वर से कहा कि आखिर मैं ही क्यों, आखिर कब तक मुझे झेलना होगा। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि तुझे प्यार ही प्यार, मेरा प्यार तो तेरे लिए ही, मेरा प्यार मतलब यहाँ पे ईश्वर ये कह रहे हैं कि मेरा प्यार सिर्फ तेरे लिए। एक तरह से कोई है, आप लोग ऐसे हैं जिनके लिए ईश्वर ये कह रहे हैं कि बेटा तुमने मुझे जीत लिया। ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है, भगवान को कोई बांध सकता है, तो केवल भक्ति बांध सकती है, केवल भक्त बांध सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि तुमने मुझे बांध लिया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तो मैं न्याय करके रहूँगा। भगवान आपके लिए वो न्याय कर रहे हैं कि जो लोग आप पे सुपीरियर रहते थे, आप पे हुक्म झाड़ते थे, वो लोग आपके अंडर में होंगे। उन्हें, अंडर का मतलब है आप किसी को कंट्रोल नहीं करोगे, लेकिन उनका डिवोशन, आपका प्रमोशन ऐसा हुआ कि उन्हें आपका जूनियर बन के रहना पड़ेगा। ऐसा न्याय हो रहा है, और आप में आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको आपके एंसेस्टर्स की भी मिल रही है। आपको इस तरीके की जस्टिस दी जा रही है कि आपकी ब्लड लाइन को भी हील किया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स भी अगर कहीं नेगेटिव जोन में फंस गए थे, नेगेटिव डायमेंशन में फंस गए थे, तो वहाँ से आपके एंसेस्टर्स को भी निकाला जा रहा है, सिर्फ आपकी भक्ति की वजह से। आपकी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न है, और आपकी भक्ति की वजह से आपके जीवन में भरपूर प्रेम आ रहा है, आपको न्याय मिला है, और आपके एंसेस्टर्स, उनकी भी सदगति हो रही है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। और मैं देखती हूँ क्या मैसेज है यहाँ पे। देखिए, जब आपको जस्टिस मिलेगा, और मैंने अभी बोला था कि ऐसे जो लोग आप पे हुकूमत झाड़ते हैं, उन लोगों को आपके अंडर में आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा आपके आगे। यहाँ पे 11 नंबर है, और कितना है, 9-10 का अंतर नहीं, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, यानी 9-11, यानी 2 पायदान नीचे खिसकेंगे। यानी जितना आपको अपने नीचे रखा, जितना आपको मतलब आपका डिवोशन कराया, उससे 2 गुना डिवोशन उनका होगा, 2 कदम डिवोशन उनका होगा। और सॉरी, डिवोशन वर्ड बोला है, हाँ, जब वो इस दशा में जाएंगे ना, तब वो है तो मचाएंगे, तब वो भगवान को पुकारेंगे, और तब भगवान उनकी मदद नहीं करेंगे। वो कहेंगे जो तुमने कर्म किए हैं वो फल तो पहले तुम्हें भुगत लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब भगवान बिना कर्म फल चुकाए किसी के साथ नहीं देते, कर्म फल तो चुकाना ही पड़ेगा। तो जब आपको जस्टिस मिल रही ना, जो लोग आपसे ऊपर बैठे हैं और आप धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं, तो उन्हें जलन तो होगी, गिर के भी जलन नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में तो कंप्लीशन आ रहा है, आपका तो ये जो जलने वाले लोग हैं, इनका मतलब इनको आपकी ज़िंदगी से निकाला जा रहा है। ये स्टोरी क्या, ये साइकिल अब कंप्लीट हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में जलने वाले लोग अब नहीं रहेंगे। वो रहेंगे तो बस पीछे पीछे कहीं रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आप इतने स्मार्ट हो, इतने स्मार्ट आप बन चुके हो कि जलने वाले लोग जो हैं, है ना, तो उन जलने वाले लोगों से आप फ़ायदा भी उठा लोगे। आप कूटनीति सीखोगे कि जो इंसान जल रहा है ना, तो उस जलना भी उसकी एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो जो जल रहा है उसको किसी दूसरे की आप ये नेगेटिव वे में नहीं करोगे। समय की मांग होगी कि किसी अच्छे काम के लिए, जैसे कि
सत्य का साथ देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान को छल कपट करना पड़ा महाभारत के युद्ध में। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। डिवाइन आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आपको सच की रक्षा के लिए, सच के साथ खड़े रहने के लिए, ये जो डिवाइड एंड रूल, तो जो जलने वाले लोग हैं उनके बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ उन लोगों के बीच में जो लोग आपसे जलते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैसेज और मैं देखती हूँ डिवाइन आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। ओ माय गॉड, नजर ना लगे आपको, टच वुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग्स हैं। आपका मनी ब्लॉकेज जो था वो हील हो रहा है। अबंडेंस 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 आ रही है। यहाँ पे एंसेस्टर्स की जो एनर्जी आई थी, मैंने अभी बोला था, एंसेस्टर्स दूर से आपको देख रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को धन के मामले में संपन्न बनाइए ताकि ये दुनिया में दूसरों की मदद कर सकें। आपको ये धन दिया जा रहा है आपके सुख सुविधा के लिए तो दिया जा रहा है, लेकिन साथ में डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये धन इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह परेशान हैं और आप उस जगह पहुंच गए हो जहां आप दूसरों की मदद कर पाओगे, इसलिए आपको ये धन दिया जा रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा जिससे दूसरों को जॉब मिलेगा। हो सकता अब ऐसे कहीं भी हो, कोई इंडस्ट्री डाल सकते हो आप, कुछ स्कूल डाल सकते हो, कोई कोचिंग डाल सकते हो, कुछ कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें आप दूसरे एम्प्लॉय हो, दूसरों को आप मतलब आप जॉब देने वाले बनोगे। सिर्फ जॉब करोगे नहीं, आप किंग मेकर बनोगे। आप खुद तो किंग हो और ऐसे किंग हो कि दूसरों को भी किंग बनाओगे। ये एनर्जी आपको दी जा रही है। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आपके जीवन में आने वाली है। एक और मैसेज लेती हूँ मैं, ये देखिए। और जो धन संपत्ति आ रही है वो स्टेबल आ रही है। अभी तक ऐसा था कि आपकी जो सैलरी थी अप एंड डाउन होती रहती होगी कि किसी मंथ में कम आई, फिर जॉब छोड़ना पड़ा, तो नया जॉब उस जैसा नहीं मिला, उससे बेटर नहीं मिला, उससे थोड़ा थोड़ा लो मिला, तो वो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ी सैलरी में। कभी अप एंड सैलरी में आपके अप एंड डाउन रहे होंगे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। अब आपकी जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, कुछ एक अच्छी खासी मतलब मंथली अर्निंग जैसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसी मंथली अर्निंग आपकी हो जाएगी और अब वो लाइफ टाइम रहेगी। अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए है, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग है कि देखिए, एक और मैंने सेकंड बॉटम ऑफ द डेक भी लिया है। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी अभी तक आपने जो कुछ किया वो आपके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट थे जो आपने फेस किए हैं और वो आपको झेल नहीं थे। और अब जाके जब आपको ये वीडियो मिला है, इसके बाद टाइम शुरू हो गया है आपके पॉजिटिव जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल लेने का। अब देखिए, हमने चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है, हमें कर्म फल तो लेने ही पड़ेंगे। तो अभी तक आपने जितना भी स्ट्रगल किया है वो आपके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट का रिजल्ट था। लेकिन उन नेगेटिव कार्मिक अकाउंट में बहुत अच्छी बात ये थी कि आप पॉजिटिव रहे। आपने कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट और क्रिएट नहीं किया। चुपचाप अपने शांति से रोए, परेशान हुए, बहुत तरह से बहुत तड़पे, तो ईश्वर के सामने रो लिया, ईश्वर से कह ली अपनी दिल की बातें। लेकिन किसी के साथ कोई नया नेगेटिव कार्मिक अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया, कोई नेगेटिव न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो आपके सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए और अब आपने जो पॉजिटिव कार्मिक जो आपके कर्म थे उनका फल आपको मिलने वाला है। तो इसी जीवन में आपके नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर हुए हैं। अब आने वाले जीवन में आप लगातार यानी लाइफ टाइम के लिए जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो जो पॉजिटिव कर्म थे उनका फल भी आपको मिल जाएगा। और जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर्म फल आप चुका लोगे तो क्या होगा, ये बंधन, ये जो बंधन है, ये बैगेज है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो सब बैगेज ही हैं, है तो वो कर्म बंधन ही। उनको चुका के आप बढ़ रहे हो मुक्ति की तरफ। किधर जा रहे हो? मुक्ति की तरफ। ये वीडियो जिनको भी मिला है, डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तुम तो मुक्ति पाने आए हो और मुक्ति की तरफ ही आने जा रहे हो। इस जीवन में आप मुक्ति की तरफ चले जाओगे। अभी तक आपने नेगेटिव कार्मिक अकाउंट क्लियर किए हैं, अब आप सुख भोगोगे, पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट अपने क्लियर करोगे और इन सुखों में आपको याद रहेगा कि मुझे पाना तो परमात्मा को ही है, जाना तो मुझे परमात्मा की तरफ ही है। तो मुक्ति पे आप फोकस रहोगे और भगवान हर पल आपके साथ ही हैं। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी आई है, बहुत। और ये खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है जो अभी थोड़े टाइम पहले उदास हुए थे, निराश हुए थे, या अभी वीडियो देखते टाइम इस एनर्जी में थे कि कुछ नहीं हो रहा, विश्वास है भी लेकिन मन थोड़ा शांत भी है। तो अगर आप इस एनर्जी में थे, इसीलिए डिवाइन ने आपको ये मैसेज दिया है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुके हो, अब तुम्हें सुखों का भोग करना है।
और भगवान को आप पे विश्वास है कि इन सुखों का भोग करते हुए भी आप भक्ति की राह नहीं छोड़ोगे, आप सत्य की राह नहीं छोड़ोगे। इसीलिए भगवान आपसे बहुत 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 प्रेम कर रहे हैं और आपको न्याय दे रहे हैं। आपके जीवन में हर क्षेत्र में न्याय हो रहा है, हर क्षेत्र में आपको न्याय मिल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके ऑफिशियल लाइफ में हो, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम में हो, आपको न्याय मिल रहा है। आपका प्रेम और आपके जीवन में प्रेम और पैसा दोनों आ रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।